हेलो एवरीवन। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, टर्म टू जो आपका सिलेबस है अभिव्यक्ति और माध्यम जो आजकल आपको पढ़ाया जा रहा है, तो टोटल 5 टॉपिक आपके पास हैं टर्म टू में, जो कि मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ आपको। कुछ टॉपिक क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, कुछ आपको भेजे जा चुके थे ऑनलाइन, और कुछ अब जो रह गए हैं वो आज हम समझा रहे हैं। ध्यान देने वाले बड़े, अपनी किताब ओपन कर लें आप लोग और सिलेबस ओपन कर लें आप लोग, जहाँ पर आपका सिलेबस लिखा हुआ है, क्योंकि आपको सिलेबस कई बार भेजा गया है। 5 टॉपिक। पहला टॉपिक है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। दूसरा है कैसे बनता है रेडियो नाटक। ये 2 टॉपिक हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी उनको ढंग से समझाया गया है, तो अभी भी आप स्कूल आएँ तो एक बार फिर समझाया जाएगा। तो 2 टॉपिक तो हम समझा चुके थे। उसके बाद आपको ध्यान होगा हम क्लासेस में ऑफलाइन में न्यूज़पेपर के माध्यम से, यानी समाचार पत्र के माध्यम से भी आपको समझा चुके हैं क्या क्या हमारे सिलेबस में न्यूज़पेपर की अहमियत है। समाचार पत्र में जो आलेख होते हैं, फीचर होते हैं, संपादकीय पृष्ठ होता है, वो हम सब क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप स्कूल आएँ और आप फिर उसको डिस्कस किया जाएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पत्रकारीय लेखन की विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ओपन कर लें बेटा आप अपनी कॉपी, जो मैंने आपको ये नोट्स भेजे हुए थे। कुछ आज में और ऐड हुए हैं। जो आपको नोट्स ऑलरेडी भेजे गए हैं उन्हें तो आपने लिख लिया होगा। जो आज उसमें नए कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं उन्हें आप फिर कॉपी में लिख लें। एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, जो मैं आपको अभिव्यक्ति माध्यम के नोट्स भेजता हूँ उन्हें आप अपनी कॉपी में मेंटेन करते रहें। ये सारा टर्म 2 का ही है जो आपको आजकल पढ़ाया जा रहा है। जैसे आज का टॉपिक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। अब पत्रकारीय लेखन है तो पत्रकार से जुड़ा हुआ होगा। पत्रकारीय लेखन की हम बात कर रहे हैं तो पत्रकारों से जुड़ा हुआ होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 32। आप लोग कन्फ्यूज न करें, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हों, इससे पहले हम आपको नोट्स भेज चुके हैं। यानी 31 क्वेश्चन तक आप लिख लें कॉपी में, ठीक है, जो आपका टर्म 2 के पार्ट में है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। आपकी बेटा किताब में लेसन जो है पेज नंबर 67 पे है। जो आपकी अभिव्यक्ति माध्यम की बुक है उसमें पेज नंबर 67 पे है। उसी की सहायता से हमने भी नोट्स बना रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर कह रहा हूँ, ये जो 3 प्रकार के जो पत्रकार आप अपनी किताब में कॉपी में देख रहे होंगे, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर, जिसे हम स्वतंत्र पत्रकार भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से 90% 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से अवश्य आता है। कोई एक कैटेगरी अवश्य एग्जाम में पूछी जाती है, जो हमारा अब तक का 12-15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं पत्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32 है। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान दें। सबसे पहले है पूर्णकालिक, जैसे नाम से है पूर्णकालिक मान कंप्लीटली। अब क्या है ध्यान दें, पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है। यानी वह पत्रकार जो किसी समाचार संगठन से जुड़ा हुआ होता है, उस समाचार संगठन के लिए काम करता है, लेकिन उसे रेगुलर सैलरी मिलती है। वो परमानेंट वर्कर है उस समाचार संगठन का, उसे वेतन मिलता है। तो बेटा ध्यान दें बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभिव्यक्ति और माध्यम में जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। उसमें ज़्यादा घुमाव फिराव न करें आप लोग, तभी आपको रियल मार्क्स मिल पाएंगे, कंप्लीट मार्क्स मिल पाएंगे। ये जैसे मैथमेटिक्स की तरह ही, अगर आपने एक्यूरेट परिभाषा लिखी है या भले ही अपने शब्दों में आपने समझाई है, अपने भाव में आपने समझाई है, पर सटीक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि पूर्णकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए जुड़ा हुआ होता है और नियमित वेतन भोगी, ये जरूर लिखें आप, नियमित वेतन भोगी, वो परमानेंट होता है, उसको सैलरी मिलती है, रेगुलर सैलरी मिलती है। तो वो कौन सा होता है, पूर्णकालिक। नंबर 2 मानी ख, अंशकालिक पत्रकार, मानी टेम्परेरी बेस आप मान सकते हैं। क्या लिखा है देखना, अंशकालिक पत्रकार क्या होता है ध्यान दें। अपनी किताब आप ओपन करें, कॉपी ओपन करें, अगर किताब है तो पेज नंबर 67 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लेसन आपका शुरू है और नोट्स भी आप ओपन रखें।
अंशकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है। ये ध्यान रखना है आपको। पूर्णकालिक में क्या था, वो परमानेंट था, उसका फिक्स सैलरी थी, नियमित रेगुलर सैलरी पाने वाली। ये क्या है, ये लिखा है कि एक निश्चित मानदेय, इसकी रेगुलर सैलरी नहीं आती, मानदेय फिक्स है। मान जिसे हम अंशकालिक बोलते हैं, टेम्परेरी बोलते हैं। क्या जिस दिन वो आ गए हैं उस दिन ये बोल दिया गया है अगर मान लो आप इतने आर्टिकल लिखेंगे तो आपको इसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। कौन सा होता है, अंशकालिक। फिर कह रहा हूं बेटा, फिर समझा रहा हूं। अंशकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय, ये तो बता दिया कि सैलरी इतनी है, पर मानदेय है उसका, वो उसकी रेगुलर सैलरी नहीं है। वो जब तक काम करेगा तभी उसको सैलरी मिलेगी। निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंशकालिक पत्रकार। दोनों में अंतर क्या होगा, अगर हम पूर्णकालिक अंशकालिक की बात करते हैं, पूर्णकालिक में उसे रेगुलर सैलरी मिलेगी, वो चाहे उसके लिए आर्टिकल डेली लिखे नहीं लिखे, उसे सैलरी मिलेगी। इस वाले में, अंशकालिक वाले में, तब उसको सैलरी दी जाएगी एक मानदेय के आधार पर, कुछ वर्क कर रहा हो। नंबर 3 कैटेगरी है फ्रीलांसर। जैसे शब्द है वैसे उसकी पहचान भी है, स्वतंत्र है वो। कैसे दें, ध्यान दें, परिभाषा में ध्यान दें। फ्रीलांसर पत्रकार किसी समाचार पत्र से संबंधित नहीं होता है। हमें कहता हूँ आपको लैंग्वेज, खासतौर पर हिंदी व्याकरण हो, अभिव्यक्ति माध्यम हो, अगर इसको ढंग से समझना है तो कंपैरेटिव स्टडी भी करें, तुलनात्मक अध्ययन भी करें। अभी हमने ऊपर जो 2 पढ़े उसमें अगर हमने कंपेयर किया है, एक था उसको रेगुलर सैलरी मिलती है, दूसरा था वो टेम्परेरी है, और अब क्या है, एक स्वतंत्र है। ये ऊपर के 2 पत्रकार यानी पूर्णकालिक अंशकालिक किसी समाचार संगठन से जुड़े हुए थे, और ये क्या है, ध्यान दें आप, फ्रीलांसर पत्रकार किसी समाचार पत्र से संबंधित नहीं होता है। जो फ्रीलांसर पत्रकार होता है, स्वतंत्र पत्रकार होता है, वह किसी भी समाचार संगठन से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो क्या होता है फिर, वह समाचार पत्रों में लेख भुगतान के आधार पर लिखता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या, वह समाचार पत्रों में लेख भुगतान के आधार पर लिखता है। वह स्वतंत्र है, जिस समाचार पत्र के लिए जिस दिन आर्टिकल लिखेगा उसको उतना ही उस दिन का वेतन दिया जाएगा, उस आर्टिकल का। ये क्या है, स्वतंत्र है। तो तीनों में आपको कंपैरेटिव स्टडी भी समझनी है। पूर्णकालिक वाला क्या होता है, उसे पूरी सैलरी मिलती है, समाचार संगठन से जुड़ा हुआ होता है। अंशकालिक क्या होता है, वह निश्चित मानदेय के आधार पर होता है, समाचार संगठन से जुड़ा तो होता है पर उसका मानदेय, तो रेगुलर सैलरी नहीं, मानदेय, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी। और लास्ट है फ्रीलांसर, क्या है, किसी भी समाचार संगठन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जब उसकी इच्छा, जिस समाचार के लिए जिस आर्टिकल को लिखना होता है उसे उस आर्टिकल का उतना ही उस दिन का पे मिलता है, उस आर्टिकल का पेमेंट मिलता है। तो ये तो 3 प्रकार के पत्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ढंग से आप लोग याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, फीचर किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं क्लास में ऑलरेडी समझा चुका था, एक बार फिर समझ जाएं आप लोग। इन टॉपिक्स को हम क्लास में समाचार पत्र की मदद से समझा चुके थे आपको, एक बार जान जाते हैं दोबारा। किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, साइंस हो सकता है, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो सकता है। विशिष्ट मानी विशेष नॉलेज के सचित्र, सचित्र मानी चित्र सहित। आपको अगर ध्यान होगा, मैंने क्लास में समझाया होगा, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर लिखने वाले का नाम भी आता है, डायग्राम भी आपने देखा होगा छपा हुआ, जब आपको मैंने क्लास में समझाया था। लिखा है किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र मान चित्र के साथ तथा मनमोहक यानी अट्रैक्टिव विवरण को फीचर कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते एग्जाम में, फीचर किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा समझनी है। किसी भी क्षेत्र विशेष की विशेष जानकारी को जब चित्रों के माध्यम से बहुत आकर्षक ढंग से तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फीचर कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके क्या क्या है, ध्यान दें आगे। फीचर में मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। मन जो तथ्य फीचर में दिए जाते हैं उनको बड़े मनोरंजन ढंग से दिया जाता है। लिखा है इसके संवादों में, संवाद में जो हमको बताया जा रहा है, इसके संवाद, किसके, फीचर के संवादों में गहराई होती है, जिसका उद्देश्य पाठकों को, पाठक मानी हम पढ़ने वाले, आप और हम पढ़ने वाले,
सूचना देने, इन्फॉर्मेशन देना, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। यानी फीचर लिखने वाले का उद्देश्य क्या है कि हम पाठक वर्ग को, हम पढ़ने वालों को ज्ञान भी देना है, शिक्षित भी करना है उस फील्ड के बारे में। शिक्षित आप ऐसे नहीं समझे हम अशिक्षित हैं। शिक्षित से मतलब क्या, उस आलेख के, उस फीचर के माध्यम से हमको नॉलेज भी दी जा रही है, सूचना भी दी जा रही है, ज्ञान भी हमारा बढ़ रहा है और हमारा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, जैसे आपको मैंने क्लास में अखबार की मदद से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट किसे कहते हैं? लिखा है, संवाददाता द्वारा किसी समाचार, समारोह, सभा या घटना का विवरण एकत्र करना रिपोर्ट कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, ये क्लास में समझाया नहीं था, ध्यान दें दोबारा। फीचर रिपोर्ट में डिफरेंट है। रिपोर्ट एक अलग मैटर है। संवाददाताओं द्वारा, जो संवाददाता होते हैं उसके द्वारा किसी भी समाचार के बारे में, समारोह के बारे में, किसी सभा के बारे में, कोई सभा हुई हो, कोई घटना हुई, उसका जो विवरण एकत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्ट कहलाता है। वो रिपोर्टर्स के माध्यम से रिपोर्ट एकत्र की जाती हैं। किसी भी समाचार, घटना, सभा इत्यादि के बारे में जो विवरण, डाटा एकत्र करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेख किसे कहते हैं? ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, आलेख किसे कहते हैं? हमने क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है, समसामयिक घटना पर आधारित, समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख आलेख कहलाते हैं। अब जो ये बेटा अखबार में भी छपने बैठ गए, शुरू शुरू में पत्रिकाओं में छपते थे, आज भी मैगजीन आप अगर इंडिया टुडे पढ़ें उसमें आज भी आर्टिकल, आलेख छपते हैं। मैंने आपको समझाया था क्लास में। समसामयिक जो हमारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, मैंने आपको क्लास में समझा, जैसे आजकल यूक्रेन का विवाद छिड़ा हुआ है, उस पर भी आलेख छप रहे हैं मैगजीन्स में, समाचार पत्रों में। आगे देखते हैं, समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख आलेख कहलाते हैं। आलेख में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। जो आलेख होते हैं उसमें लिखने वाले के विचारों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने क्लास में आपको समझाया था, न्यूज़पेपर की सहायता से समझाया था, समाचार पत्र की सहायता से समझाया था कि कुछ कुछ आलेख क्या होते हैं, अलग से पृष्ठ पर छपते हैं। खेल पृष्ठ के आलेख खेल पृष्ठ पे आते हैं, यानी जो खेल से जुड़े हुए आलेख होते हैं वो किस पृष्ठ पर छपते हैं? खेल पृष्ठ पर। मैंने कहा था जो अर्थ जगत के आलेख होते हैं वो अर्थ जागरण वाले पेज पे, अर्थ जगत के पेज पे छपते हैं। ये आपको मैंने ऐसा समझाया था। जैसे मैंने बहुत सारे नाम आपको दिए थे आलेख लिखने वाले। खेल जगत के पृष्ठ आप देखें, सुनील गावस्कर जी हैं, हर्षा भोगले जी हैं, बीबी निचर्स जी हैं, पीवी सिंधु जी हैं, कई ऐसे नाम आपके पास होंगे। अगर आप घर में अखबार उठा के देखें और खेल पृष्ठ पर आप आलेख देखें तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और जो मैंने आपको संपादकीय पृष्ठ की बात की थी उसमें मूलतः क्या होते हैं? फीचर होते हैं, उनकी शब्दावली बहुत ज़्यादा होती है, आलेख की थोड़ा कम होती है, मानी अपेक्षाकृत फीचर की। ऐसा नहीं है कोई कंडीशन लागू की नहीं लिख सकते हो, पर अमूमन देखा गया है ये। तो इसको आपको ढंग से समझना भी है, परिभाषा याद भी आपको करनी है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, एक अच्छे आलेख के गुण लिखिए। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये भी तैयार करना है क्या क्या होने चाहिए। आलेख नवीनता एवं ताजगी से परिपूर्ण हो, मतलब जो आलेख लिखा गया हो, लिख रहा हो कोई, उसमें नवीनता, नयापन होना चाहिए, ताजगी का एहसास होना चाहिए। हमको उसको पढ़ करके ऐसे प्रफुल्लित हो जाएं कि हमें कुछ नया ज्ञान सीखने को मिला है। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, आलेख की पहचान क्या है, क्या उसका गुण है। आलेख में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी एवं प्रेरणा, मोटिवेशन उत्पन्न करने की शक्ति हो, मतलब बोझिल वाले न हों। जो आलेख हम पढ़ रहे हों किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर, उसमें क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रेरणा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट, आलेख में विचार स्पष्ट एवं धारा प्रवाह गतिशीलता से भरे हों। जो आलेख लिखा गया हो, लिखना हो, उसके जो विचार स्पष्ट होने चाहिए, उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, धारा प्रवाह होनी चाहिए। जैसे किसी गाने में मेलोडी होती है वैसे उसमें भी धारा प्रवाह होना चाहिए, क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। नंबर फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, आलेख की भाषा अत्यंत सरल, सुगम तथा प्रभावशाली हो। आलेख व्यक्ति तभी कंप्लीट पढ़ेगा जब उसे इंटरेस्ट आएगा, इसलिए इसके लिए
उस आलेख की भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, बहुत सुगम होनी चाहिए और इफेक्टिवली प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि पाठक वर्ग उसको पढ़ करके आनंद ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीट किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बीट किसे कहते हैं। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ क्वेश्चन आज नए ऐड किए गए हैं, ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे आपके जब हमने सिलेबस टैली किया है आप किताब की सहायता से, सिलेबस की सहायता से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट किसे कहते हैं। ध्यान दें परिभाषा पे, आपकी किताब से ही है ये भी, अगर किताब आप पढ़ना चाहें तो आपको किताब में मिल जाएगा, पेज नंबर 88 पे है ये लेसन, मेरे ख्याल से ध्यान दें आप लोग। लिखा है समाचार पत्रों में राजनीति, खेल, आर्थिक, अपराध, फिल्म, कृषि आदि से संबंधित समाचार होते हैं। यहाँ पहले ध्यान से समझें आप कि जो हमारे पास समाचार पत्र होता है, जैसे मैंने आपको कल परसों में समाचार पत्र क्लास में दिखाया था, तो उसमें मैंने कहा था कि जिसकी जिज्ञासा जिस फील्ड में ज़्यादा होती है वो उस पृष्ठ को पहले पढ़ता है। किसी की खेल में होती है, किसी की अर्थ जगत में होती है, किसकी जो है जो हमारे लोकल पेज होते हैं उसमें होती है। तो देख उसमें क्या लिखा है, उस समाचार पत्र में राजनीति हो, खेल हो, आर्थिक हो, अपराध हो, फिल्म हो, हर क्षेत्र से जुड़े समाचार होते हैं। किसमें? न्यूज़पेपर में। अब आगे ध्यान दें, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी माने इंटरेस्ट और ज्ञान माने नॉलेज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आगे लिखा है, मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। फिर समझा रहा हूं दोबारा, वो जो संवाददाता होते हैं उनका जो काम का बंटवारा होता है मीडिया के क्षेत्र में, उनके पास जो काम का बंटवारा होता है वो उनके ज्ञान के आधार पर और इंटरेस्ट के आधार पर किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? बीट कहते हैं। और अच्छे ढंग से समझें, मान लो कोई खेल क्षेत्र का पत्रकार है, क्योंकि उसको खेल की जानकारी है तो उसको खेल से संबंधित ही क्षेत्र दिया जाता है, तो तुम खेल को कवर करोगे, तो इसे क्या बोलते हैं मीडिया की भाषा में? बीट कहते हैं। मान लो कोई क्राइम में एक्सपर्ट है, मतलब क्राइम की रिपोर्ट ढूंढने में एक्सपर्ट है, क्राइम की जो रिपोर्ट है उसको लिखने में या एकत्र करने में एक्सपर्ट है, तो उसको उसी क्षेत्र में काम दिया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। ऐसे आप बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है बेटा, एग्जाम में 1 आती है, 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्क किसे कहते हैं? ध्यान दें, समाचार पत्रों में किसी विशेष लेखन के लिए कार्य करने वाले पत्रकारों के समूह के निश्चित समय को डेस्क कहते हैं, जैसे खेल डेस्क। फिर पढ़ रहा हूँ, समाचार पत्रों में किसी विशेष लेखन के, विशेष लेखन क्या है? अपराध कोई विशेष है, कृषि विशेष है, विज्ञान विशेष है, ये विशेष है, ये उनके कार्य करने वाले पत्रकारों के समूह माने पत्रकारों जो ग्रुप है उसके निश्चित समय को डेस्क कहते हैं। अब आप कैसे समझें? मान लो आपने जैसे समाचार पत्र आप पढ़ते हैं तो खेल डेस्क में जो है आता है, खेल पत्रकार ही उस खबर को लिखते हैं, माने एकत्र करते हैं। खेल जगत पे छपने वाली जो खबरें होती हैं उसमें खेल जगत से जुड़े हुए पत्रकार ही उसको एकत्र करते हैं, उसकी रिपोर्ट लाते हैं। ये क्या है? डेस्क इसको बोलते हैं मीडिया की भाषा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, संपादकीय क्या है? क्लास में आपको समझा चुका था ऑफलाइन में, एक बार फिर समझ जाएं। संपादकीय आपको पूरा पृष्ठ मैंने समझाया था। लिखा है, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय मानी सजेशन, मत, रुझान प्रकट होती है, संपादकीय कहलाता है। कई बार आपको मैंने क्लास में समझाया था कि संपादकीय पृष्ठ एक अलग है, उसी संपादकीय पृष्ठ की बात हो रही है जो मैंने आपको टॉप में समझाया था। संपादकीय पृष्ठ के सबसे टॉप पे मैंने आपको समझाया था जिसमें लिखने वाले का नाम नहीं आता है, क्योंकि उसको लिखने वाला उस समाचार पत्र का संपादक या उपसंपादक होता है। वही चीज है ये। फिर पढ़ रहा हूं कि संपादकीय क्या है? वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय मानी सजेशन प्रकट होती है, संपादकीय कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन हैं? मतलब जो मैं आपको समझाया अपनी क्लास में कि फीचर होता है, आलेख होता है, इसके आगे कौन कौन से फील्ड होते हैं, किस किस क्षेत्र में, किस किस फील्ड में
पत्रकार लिखते हैं। तो कौन कौन से हैं? लिखा है अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। मानी ये विशेष क्षेत्र हैं लेखन के, राइटिंग के, जिसमें पत्रकारों के अलग अलग ग्रुप लिखते हैं। अर्थ जगत वाला होगा तो अर्थ के बारे में लिखेगा, व्यापार से जुड़ा तो व्यापार लिखेगा, खेल वाला खेल से लिखेगा, एनवायरनमेंट वाला एनवायरनमेंट से लिखेगा, विज्ञान वाला विज्ञान से लिखेगा। हर फील्ड का जो अलग अलग पत्रकार होते हैं वो उस बारे में लेखन कार्य करते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? स्टार्टिंग का मटेरियल है जब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। मैंने कहा था कुछ कुछ क्वेश्चन वो होते हैं एग्जाम में जो 11th से भी 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है 12th में। फिर दोहरा रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो होते हैं जो क्लास 11th का क्वेश्चन भले ही हो पर कभी कभी टर्म 2 में आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो वहाँ तो कोई पेपर चेंज नहीं कराएगा कि हाँ जी 11th का कैसे दे दिया, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए था। क्या है? मुद्रण मन प्रिंटिंग का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो चीन से माना जाता है। मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? चीन से। नंबर 42 क्वेश्चन है, वर्तमान छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे है? आप ध्यान देना, अपनी बुक में पेज नंबर 49 पे लेसन है, उसके आसपास ये नोट्स बने हुए हैं। मैंने आपको ढूंढना पड़ेगा बीच से जहाँ से मैंने नोट्स बनाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसको है? जर्मनी के गुटेनबर्ग को है। योहानेस गुटेनबर्ग पूरा नाम था उनका, योहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, जो वर्तमान छापा खाना है। 43 क्वेश्चन, मैंने आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापा खाना कहाँ और कब खुला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, छापे खाने से जुड़ा हुआ है। जब हम बात करें प्रारंभ कहाँ से हुआ तब चीन से है, और जब हम मॉडर्न छापे खाने की बात कर रहे हैं तब जर्मनी के गुटेनबर्ग को उसका श्रेय जाता है। योहानेस गुटेनबर्ग का पूरा नाम था, उनको ये श्रेय जाता है। और जब हम बात 43 में कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं कि हमारे भारत में पहला छापाखाना कब खुला था, तो उसका आंसर है गोवा में सन 1556 में। तो ये थे आज के आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप अच्छे ढंग से समझें। और जितना आपको स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है अभिव्यक्ति और माध्यम का, उसे आप कॉपी में मेंटेन करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिंदी विषय में 100% मार्क्स लाने हैं, और लाने चाहिए आपको, अगर अच्छी मेहनत करेंगे आसानी से आ जाएंगे। लेकिन आपको जिस प्रकार हम समझा रहे हैं, जिस प्रकार हम लिख के आपको मटेरियल भेज रहे हैं, वो अपनी कॉपी मेंटेन करनी है। थैंक यू। कोई भी समस्या हो अभी भी आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।